ओके, सो हमने लास्ट टाइम जो है हमने जो लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, वी आर कंप्लीटिंग आवर टास्क जो राजेश ने अपने स्क्रीन पर परफॉर्म किया था, दैट इज रिलेटेड टू दी लिस्ट। ठीक है, और राजेश ने आपको वो चीज शेयर कर दी थी। आई एम शेयरिंग द बेसिक असाइनमेंट। बेसिक असाइनमेंट यानी कि जस्ट एक नॉर्मल सा असाइनमेंट है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क मैं आपको असाइन नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको पहले क्वेश्चन दिए थे वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट का असाइनमेंट था, मैंने आपको अपलोड कर दिया। आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, देख लेना, समझ लेना, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पिछले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, पिछले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है राजेश? सर वॉइस एक सेकंड। हाँ सर, मेरा म्यूट में हो रहा था, म्यूट में से हो गया। हाँ, कोई डाउट नहीं है। ओके, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को भेज दिया, म्यूट कर लेना विशाल, आपकी इधर से डिस्टॉर्शन आ रहा है। ओके, असाइनमेंट मैंने आपको भेज दिया। असाइनमेंट आपको प्रोसेस करना है और उसके असाइनमेंट देखते हुए चलना है, कैसे कैसे आप उन सब चीजों को वर्कआउट करते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी अनदर टॉपिक। द टॉपिक इज रिलेटेड टू दी टपल। और टपल बहुत इजी है, टफ नहीं है, और इसके सारी चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो वी कम टू दिस पार्ट, और मैं एक पार्ट ओपन कर लेता हूँ विच इज रिलेटेड टू दी टपल। ठीक है, एक न्यू फाइल में यहाँ जनरेट कर देता हूँ। मेरे पास कुछ पोस्ट फाइल बनी हुई है, उन सबको पहले मैं हटा रहा हूँ, देन उसके बाद विल नॉट फॉलो। ओके, दिस टाइटल इज व्हाट? इट्स टपल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल थ्योरी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है। फॉर द कवर अप दिस थ्योरी आई एम चूजिंग दी अनदर पार्ट, दिस वन, और मुझे इसका थ्योरी चाहिए था बस। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो दो तीन चीज हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट। So tuple is always stored within a parenthesis. Yes. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन शेयर किया है आपने अभी? Okay. Okay. So we'll start this one. Entire screen. And share. This tuple is always stored in parenthesis. Random access इसमें भी अलाउ होता है। ठीक है, हेटेरोजेनियस वैल्यू ये भी स्टोर करता है। इंडेक्सिंग इसमें भी अलाउ होती है। डुप्लीकेट वैल्यू इसमें भी अलाउ होती है। ये ऑर्डर्ड भी होती है, बट एक ही चीज नहीं होती इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? चेंजेस। मतलब टपल के अंदर कोई भी डेटा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे आप लिस्ट में किसी भी पोजीशन पे जाके डेटा चेंज कर लेते हैं, वैसे आप टपल के अंदर कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? टपल। अब टपल में कुछ बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक वेरिएबल लेता हूँ COP, और इसके अंदर सेम लिस्ट वाला जो डेटा है वही हम पास कर देंगे, तो जिससे हमें एक सर्टेन आइडिया लग जाएगा। जो कि मैं कोई डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने एक टपल, टपल इज ऑलवेज स्टोर्ड विद इन अ ब्रैकेट, ये हम पहले थ्योरी देखेंगे। पर हम इस डेटा को इंटर करके ये चीज अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इसके अंदर कि ये हेटेरोजेनियस वैल्यू को स्टोर कर सकता है कि नहीं कर सकता। वी एग्जीक्यूट दिस वन। सो मैंने यहाँ पे टपल को प्रिंट कराया, तो मैंने देखा यस टपल कैन हैंडल दी व्हाट? हेटेरोजेनियस डेटा टाइप।
और दूसरा ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। तो देखो 34 यहाँ पर भी है और 34 यहाँ पर भी है। तो दिस इज पॉसिबल इन टपल। ओके, आप टपल में बस क्या नहीं कर सकते, आप टपल में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल टपल में आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज करने से पहले हम समझेंगे उसके अंदर इंडेक्सिंग अवेलेबल होती है कि नहीं होती। जैसे लिस्ट में हमारे पास दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है। कौन कौन सी इंडेक्सिंग होती है हमारे पास लिस्ट में? एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया? एक जीरो टू एक लेफ्ट टू राइट चलती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो कैसे चलती है? और इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इंडेक्सिंग? दैट इज कॉल्ड व्हाट? L2R। और नेगेटिव इंडेक्सिंग मीनिंग इज व्हाट? R2L। सो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग इज वर्किंग और नॉट। सो इंडेक्सिंग चेक करने का तरीका सेम होता है। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। तो 2 क्या हुआ? 0 1 2, 2 इज प्रियंका। So you can see प्रियंका इज प्रेजेंट। अब मैंने इस पर नेगेटिव इंडेक्सिंग चेक करी, PUP स्क्वायर ब्रैकेट -4। तो -4 मैंने इंडेक्सिंग दी, तो -4 क्या होगा? 1 2 3 4, 25.6। So this is working in the same format like a list. अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम अगर फॉर लूप के थ्रू इसको पिकअप करना चाहें, तो फॉर लूप में दो हमने एक फॉर्मेट समझे थे, आई इन रेंज वाला फॉर्मेट, कि बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा एंड यू वांट टू मूव योर डेटा विद द लेंथ ऑफ टपल। तो TUP को आप इस टपल की अगर आपको लेंथ आइडेंटिफाई करनी है तो आप क्या लिख सकते हैं? फंक्शन होता है हमारे पास लेंथ का, आप वो भी प्रोसेस करके इसकी लेंथ निकाल सकते हो। अब हमने यहाँ पे TUP लेंथ लिखा और हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने सिर्फ 5 प्रिंट कराया तो उसका रेंज आएगा। मैं यहाँ पे TUP स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 5 प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस ब्रैकेट क्लोज एंड एग्जीक्यूट। दिस इज पॉसिबल। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला फॉर आई इन TUP, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हमने लास्ट टाइम ये चीज सीखी थी कि हम अगर डायरेक्ट इस तरीके से जाते हैं तो ये डायरेक्टली डेटा को पुल अप करके हमें देता है, यू कैन सी। ठीक है, नाउ सपोज अब हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ क्वेश्चंस यानी कि वी वांट टू पिक अप ओनली इंटीजर नंबर, ठीक है। तो हाउ वी प्रोसीड विद दिस? फॉर आई इन TUP, तो इससे भी डेटा उठ रहा है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लगाया टाइप ऑफ TUP और टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू INT, देन प्रिंट ऑफ आई। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट एंड द फास्टेस्ट वे। तो ये हमारे इंटीजर वैल्यूज हो गए। नाउ इफ यू वांट टू पिक अप ओनली द व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हमने ये भी क्वेश्चन किया था, पिकअप ओनली इंटीजर ने ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज लिख देता हूँ नंबर्स की जगह, इट्स लुक साउंड्स गुड। तो न्यूमेरिक वैल्यूज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 90 और टाइप ऑफ आई इक्वल टू फ्लोट, क्योंकि दो ही फॉर्मेट है हमारे पास। एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी देयर इज द न्यूमेरिकल वैल्यूज। If you want to sum whole the data, so you can write here I in TUP colon, तो सेम चीज प्रोसेस में करूंगा और नीचे वाला डेटा मैं यहाँ पे पुल अप करूंगा। तो आप देख रहे हो मैं कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं बस सब कुछ कैसा चला रहा हूँ जो हमने लिस्ट में ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं इसको RES प्लस इक्वल टू पॉइंट, और हम इसको प्रिंट कर देते हैं RES। तो RES को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो दिस इज माय टोटल। तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, जैसे हमारा लिस्ट में चल रहा था वैसे
हमारे पास इसमें क्या नहीं है। ठीक है, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, वॉइस क्लियर है, प्लीज कंफर्म। हाँ जी सर, क्लियर है। एक मिनट। हाँ जी राजेश, वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर है मुझे तो। ग्रेट। तो नाउ अब हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। आगे क्या प्रोसेस करने वाले हैं कि हमने एक देखा था टपल इज नॉट चेंजिंग। तो टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है अनचेंजेबल। ठीक है, तो हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हमने टपल में ट्यूबी को प्रिंट कराया। नाउ वांट टू रिप्लेस प्रियंका विद दी राजेश या विशाल विद दी राजेश। तो 0 1 2 3 थर्ड इज विशाल। सो स्क्वायर ब्रैकेट करके मैं प्रिंट करा देता हूँ। आई वांट टू असाइन ऑन थर्ड पोजीशन इज राजेश। तो मैंने राजेश अब असाइन करना चाहा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट शोज एन एरर। इट्स एन टाइपो एरर। ठीक है, सो एग्जैक्टली क्या होगा कि वो राजेश को कभी भी एंट्री नहीं देगा बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। टपल में ना तो कोई आइटम कॉपी हो सकता है कहीं और, ना कोई आइटम किसी भी पोजीशन अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, ना कोई आइटम डिलीट कर सकते हो आप, ना किसी भी आइटम कोई नया आइटम इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, टपल मतलब एक बार अगर आपने डिजाइन कर दी, दिस इज एन फाइनल टपल। इसके अंदर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ दो ही फंक्शन वर्कआउट करते हैं। द फर्स्ट वन इज काउंट, बिकॉज व्हेनेवर वी आर यूजिंग द काउंट फंक्शन we don't need any type of uh, change in the position of the data, right? So अगर मैंने यहाँ पे लिखा tup dot count अंडर ब्रैकेट count अंडर ब्रैकेट और मैंने यहाँ पे दे दिया 34 अंदर 34 is what? It's a count. What is the frequency of 34? It's 2. And the second one is what? Indexing. इंडेक्स फंक्शन होता है हमारे पास, जो हमें क्या बताता है कि आपके पास जो फंक्शन है इंडेक्स, उसमें वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपके वैल्यू जो आप दे रहे हो, सपोज आई एम जस्ट एंटर दी फॉल्स, फॉल्स का इंडेक्स नंबर क्या होगा पॉजिटिवली? 0 1 2 3 4 5 6। so we execute this one, the output is 6. so this is called what? टपल। टपल में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर? नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस नेक्स्ट वन इज व्हाट? इसमें एक टॉपिक और होता है अनपैकिंग। अनपैकिंग ऑफ टपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपैकिंग ऑफ टपल? इट्स वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे एक एक्स वैल्यू ले लेता हूँ और इसके अंदर एक टपल अपन बना देते हैं। द टपल इज रिलेटेड टू दी उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली and our favorite one is the Haryana and the bracket keys. So this is my value. So how we process in this part? So it's very simple. मैंने यहाँ पे लिखा यूपी बिहार, ठीक है, डीएल कॉमा एच आर एंड इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज माय टपल। मैंने पूरा का पूरा एक्स किसको असाइन कर दिया? यूपी यूपी बी आर डी एल एच आर। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट, तो ये होता है अनपैकिंग प्रोसेस। ये जो मैंने थर्ड लाइन लिखी ना, सेकेंड लाइन, ये वाली लाइन, so this line is called what? Unpacking the tuple. So suppose if you are printing UP, so what's the result? Is Uttar Pradesh. If you are printing HR, what's the result? It's Haryana. So exactly होता क्या है जब आप इस तरीके से करते हो, इसी प्रोसेस को ये लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टपल अनपैकिंग। बहुत रेयर केस में सुनने को मिलेगी, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, टपल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। दैट इज दी होल थिंग इन दी टपल में। टपल बहुत इजी है। जो जितना टाइम आपने इसमें दिया उतना टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट?
हाँ जी, कोई क्वेश्चन टपल को लेके? यस, नहीं है, ठीक है। So let's move another one is join the tuple. So we have extend in the list, but in tuple, suppose T is equal to it's A. Oh, ABC मेरे को वैसे लिखना पड़ेगा. We are using the simple thing 2, 3, 4 and 5 and the bracket close, and L is equal to another tuple is 6, 7, 8, 9. So I want to join these two tuples. So it's very simple. Final tuple is T plus L. Okay. If you want to print final, so you can say this is called what? Tuple join. वहाँ एक्सटेंड यूज करते थे, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? ज्वाइन यूज कर सकते, सिंपल प्लस का साइन यूज कर सकते हैं. दैट इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन यूज इट. ठीक है, आपको मैंने टपल का डेटा एक्सटेंड करना बता दिया, टपल कैसे अपडेट हो सकती है. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरीज, पूछो. दिस टॉपिक इज फिनिश. नहीं है? आप कर रहे हो तो मेरा. इसमें इसमें ज्वाइन वाला मतलब यूज कहाँ हुआ सर? ये तो डायरेक्टली दो लिस्ट होगी, टी और एल डायरेक्टली आपने ऐड कर दिया. हाँ, तो यहाँ पे जो प्लस साइन है एक्चुअली वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा. 6 प्लस 2, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8, 5 प्लस 9 नहीं कर रहे. दे आर ज्वाइनिंग दी टू डिफरेंट टपल्स. तो देखो आंसर क्या आ रहा है? 2, 3, 4, 5 फिर 6, 7, 8, 9. जो हम लिस्ट में एक्सटेंड करके कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन लगाने से ये काम हो जाता है. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो पूछ सकते हो. मैं पूछूं? So my question is very simple. You need to perform it, and the question is what? He want to change, want to update Rajesh instead of Vishal. ठीक है, that's my question. तो ये आपको परफॉर्म करना है. तो I'm just download this file. So I'm sharing with you. Just give me a moment. साइड बाय साइड में शेयर करता हुआ चलूंगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है और आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. I'm sending another assignment which is related to the tuple. It's little bit tricky but it's so easy. Okay, मैंने आधे से ज़्यादा असाइनमेंट आपको करा दिया. फाइल अपडेट के लिए हुआ. Just give me a moment. एक मिनट, मैं फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि फाइल में कंटेंट नहीं है. Let's see. Now it's downloaded. कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कई बार ये फाइल में कंटेंट नहीं दिखाएगा. मतलब अगर मेरा जो चेक पॉइंट था वो काफी देर से नहीं बना था ऑटोमेटिकली. सो दिस इज एन इशू जिसकी वजह से मेरे को फाइल में कोई डेटा शो नहीं कर रहा था. यू कैन सी
तो मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स है, कौन कौन सी, एक टपल एक टपल जैसे। नीचे वाला जो डेटा है ना वो जीरो है पूरा, ठीक है, दस होल्डिंग द जीरो बाय, तो ऊपर वाला डेटा मैंने सेव किया 7.6। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द माय डेटा इज करेक्ट और नॉट, आई एम डूइंग द करेक्ट डिसीजन, आई एम टेकिंग द करेक्ट डिसीजन और नॉट। तो यहाँ पे लास्ट चेकिंग पॉइंट 17 मिनट पहले का बता रहा था, जो कि 17 मिनट पहले मैंने चीज स्टार्ट की नहीं गई थी, मेरे को करते हुए मुश्किल से 15 से 16 मिनट हुए थे। तो कुछ डिफरेंस आ रहा था जिस वजह से ये फाइल सेव ही नहीं हुई, इसलिए ये इशू क्रिएट कर रहा था। नाउ लेट मी मूव टू द न्यू फाइल। So this is the new topic which we are going to discuss right now. So the select and then title is the what, it's related to the set. Okay, set क्या होता है? Set is very basic thing. Set की एक थ्योरी मैं आपके सामने लिखता हूँ। You can see मैं इसी थ्योरी को लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि सारा डेटा स्ट्रक्चर जितना भी आप पढ़ोगे वो इन्हीं बेसिक थ्योरी पर डिपेंडेंसी डेटा। तो पहली चीज, सेट जो स्टोर होता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है, इसमें कोई रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होता, नो रैंडम एक्सेस। हेटेरोजेनियस वाली ये भी लेगा। इंडेक्सिंग, रैंडम एक्सेस क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ, जब इंडेक्सिंग नहीं है तो कोई चेंज भी नहीं होगा और कोई ऑर्डर भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेट आपको मिसगाइड करेगा, भ्रमित बोलते हैं ना, भ्रमित करेगा, डाउट में डालेगा कि वो अरेंज हो रहा है बार बार, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज डोंट बी थिंक कि अगर मैं कोई डेटा बना रहा हूँ वो अरेंजमेंट होके आ रहा है। So let's see, we'll pick up the same data which we are pick upping in the table. So we copied this data and execute this one. Oh, need to choose the markdown and execute this one. Now हम यहाँ पर लिखते हैं st, एक ऐसी नॉर्मली ले लेते हैं and curly bracket start करा, we paste it and close. So you can see this is the whole thing. So duplicate वाली ये अलाउ नहीं करेगा, तो मतलब 34 एक ही बार आना चाहिए, यहाँ पे देखो दो बार दे रखा है मैंने। Heterogeneous वाली स्टोर कर सकता है, that is good. There is no indexing, no duplicate वाली अलाउ। इंडेक्सिंग नहीं होगी तो रैंडम एक्सेस नहीं होगा, इंडेक्सिंग नहीं होगी तो ऑर्डर भी नहीं होगा, बट ये स्टोरेज नहीं होगा। उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने st को प्रिंट किया, यू कैन सी आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीजें एक अलाइनमेंट में होके आ रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ट्रू को भी हटा दिया, ट्रू है, देखो लगा ट्रू को हटा दिया। अब 34 देखो, 34 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। नॉर्मली उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा थी, अब इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है। आप st लिखो इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज एंड एग्जीक्यूट दिस वन, दिस इज द 10। ओके, मैं आज थोड़ा सा होल्ड करूंगा सेट को, मतलब आई एम नॉट गिविंग यू, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन, सेट के फंक्शन डिफाइन नहीं करूंगा। क्यों? सेट होल्ड करने के पीछे सिंपल लॉजिक है मेरा, जो कि जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी और सेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और रिलेशन है, दोनों चीजें एक साथ कल हम चलाएंगे उसको, तो जिससे आपको समझ में आएगा डिक्शनरी और सेट का यूटिलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने लेंथ लिखा st, तो st की लेंथ इज 10। So if you want to pick up any number, any data by using the indexing, so मैंने क्या बोला था, इसके अंदर इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, कुछ ही नहीं होता। अब इसको चलाओ, देखो एरर देगा आपको सीधी, ना नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी ना पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी। तो बी केयरफुल अबाउट दिस कि इसमें किसी भी टाइप की कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। द नेक्स्ट वन इज, तो हम फॉर लूप से भी नहीं उठा सकते, फॉर आई इन रेंज, yes you can't pick by using this part, but you can pick up the data by using this type of thing. So you can write here print of I, from bracket close करके comma and equal to double quote के बीच space. You can see this is the theory कि सब कुछ settle होके हमारे पास आ रहा है without any removing anything, ठीक है। So this is the possible. If you want to pick up only the numerical data, it's very simple, you can also pick up the numerical data. So बहुत सिंपल सी थ्योरी है, if child
So I'm just saying कि print only even numbers. Print only even numbers. ठीक है. Type of I bracket close equal to integer called 2 equal to 0 and then we just write a print of I. तो कौन कौन प्रिंट होना चाहिए इसके अंदर? 34 is a even number. Okay, 23 is not a even number. So you can see only the 34 is present at that. Okay, so this is called a simple theory. If I'm saying just reverse the 34, whatever number you are picking from the data, we are picking the only 34. That is an even number. जो कि हमारे even number है. Now I want to change this even number. पर को इसको odd में convert करना है. So your question is very simple. Find the even number. या हम सिंपल से लिख देते हैं. If number is even, then make it odd number. Okay, clear? कोई डाउट? कर सकते हो इसको? यस, मैंने बोला आपके पास जो लिस्ट दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, उसमें आपके पास इवन नंबर है. अगर इवन नंबर है तो आप उसको ऑड में कन्वर्ट कर सकते हो. इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, बताओ. नाउ दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम योर्स. हाँ जी भाई, राजेश, विशाल. एक मिनट सर, मैं वही सोच रहा हूँ. इवन कोड में कन्वर्ट. So 34 is even, so you can just reverse that number. The number will be converted into the odd digit. Okay. सर कर सकते हैं समझ ऐसे में कि आ गया? इवन कोड में कन्वर्ट. करो करो करो. क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आधा लॉजिक मैंने बना दिया है. यू कैन टेक हेल्प. स्क्रीन आपके सामने विजिबल है and it's now 9:38 and connecting with you 9:48. Okay, कोऑर्डिनेट करो तीनों आपस में कैसे कर सकते हो. 9:48 पर मैं आपसे पूछूंगा.
विशाल आप आपकी स्क्रीन शेयर कर रहे थे? अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर है। कुछ कह रहे हो क्या राजेश? स्क्रीन पे बना किसी का थोड़ा बहुत ना मैं शेयर नहीं। तो ये किसका स्क्रीन है सर? हेलो सर, हेलो 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 यस ये स्क्रीन किसका है सर? मेरा ये अभी बना, बस सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करनी है इसमें। हाँ इसमें अगर हमने जैसे यहाँ पर डिक्लेयर किया है हाँ ओड इवन जो अपना सॉरी आई इफ मॉडुलस टू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ इसके बाद सिर्फ ये सर ही चीज करनी, ओड ओड नंबर इक्वल टू इवन आई प्लस वन, सारी इवन प्लस वन करना है। इवन +1 करना है। हाँ राइट, वो नम प्लस वन बोल दो या जो भी, मतलब हमारा नंबर जो है। So if there is any number which is even, you just need to +1. क्योंकि वो Okay, अभी good. हमने वो नंबर डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे आई थिंक आई प्लस वन Right, या आई प्लस वन आएगा। right. So I'll give you the list. I'll give you the whole data. हाँ Okay, so this is the your data. हम्म Collect हम्म only prime numbers in a ये list. नेक्स्ट पे आ गए क्या आप, या मतलब इसी पे? क्वेश्चन मैंने यही दिया है, बट मैंने डेटा आपको दे दिया x इज इक्वल टू 34 56 to 23 and so on. तो कलेक्ट ओनली प्राइम नंबर्स इन अ लिस्ट, मतलब मेरे पास मैंने आपको एक सेट दिया है, ठीक है, बट इस सेट में से सिर्फ जो प्राइम नंबर्स है वही उठा के आपको किस में बनाने, लिस्ट में डालने। ओके ओके, so this is my question. Is it possible? ओनली प्राइम नंबर्स, Yes, only prime numbers. वो आपको प्रोसेस, रेस्ट नंबर्स शुड नॉट बी a part of like list. यस, लिस्ट में से प्राइम नंबर्स दिखने चाहिए. That's your task. One second.
अगर इसमें से प्राइम नंबर आएंगे तो लाइट बंद करे वाल की लाइट बंद कर दे
राजेश, हेलो, हाँ जी विशाल। कुछ समझ में आया क्या? वही देख रहा था, क्योंकि प्राइम तो प्राइम प्राइम नंबर जो होता है वो बेसिकली वही होता है ना, जो मतलब कि 2 से फैक्टर हो या तो वो खुद से फैक्टर हो जाए, वो खुद से फैक्टर हो जाए और 1 से हो जाए। 1 से भी हो जाए। हम्म, तो जैसे कि इसमें पहले हम जैसे कि एक काम कर सकते थे, ऊपर सर ने कहा है 4 के साथ हम इसमें कर सकते थे कि 4 के साथ हम इसमें यूज करते हैं कि 4i, जैसे कि हमने कोई भी मतलब कि कुछ भी ले लेते हैं 4i और इसमें st x के अंदर ये वैल्यूज हैं सारी। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो राजेश। मैं वही कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ हाँ विजिबल। ओके, अरे मैंने वो लिस्ट तो उठाना भूल ही गया, सर ने क्या दी थी। मैं बता देता हूँ ना, लिख लो ना। x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 34 कॉमा 56 कॉमा 23 कॉमा 345 121 कॉमा 57 कॉमा 91 कॉमा 43 कॉमा 2351 करली ब्रैकेट क्लोज। देन इसमें हमें निकालना है कि प्राइम नंबर्स जो हैं। ओके, कलेक्ट होता है बस। सब कर दिए। हेलो, हाँ इसमें आपने 4i इन रेंज x कि x को ब्रैकेट में क्यों डाला आपने? क्यों? ये आपने जो ब्रैकेट में x को डाला है ना, ब्रैकेट में क्यों डाला है? ब्रैकेट में थोड़ी ना आएगा ये x, जो ऊपर रेंज के आगे तुमने x लिखा है ना, वो सही x तो सही लिखा है, बट उसे ब्रैकेट में क्यों डाला आपने? ब्रैकेट हटा दो ना। अब ये बोल रहे हो कि एक्स हाँ लेना बस x बस कॉमा स्पेस के साथ। हाँ हाँ हाँ, ये तुमने सही किया है। if num I
राजेश, हम्म जो जो आपने ये प्रिंट लिखा है, प्रिंट को यहाँ पर आप ये भी तो लिख सकते हो ना, जैसे कि इफ नंबर आपने इफ आई इज ग्रेटर देन 1 किया आपने, अगर आई जो है वो 1 से ग्रेटर देन हो, देन मेरा जो इज अगर प्राइम नंबर हो तो इज इक्वल टू ट्रू हो। मतलब प्रिंट मत करवाओ, बस नॉर्मल एक स्टेटमेंट डाल सकते हो क्या? हो सकता है पॉसिबल क्या ये? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट ना हो, जस्ट इफ अगर वो ग्रेटर देन 1 हो देन इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू हो। कर सकते हैं वैसे वो भी। एक बार करके देखो। ट्रू प्राइम इज ट्रू ट्रू लिख दो, स्पेस के साथ लिखो ना ट्रू। ट्रू ट्रू, हाँ हाँ सही, हाँ जे नहीं आई आएगा ना, आई जे लिखा आपने, 4J नहीं 4I, आई तो ऊपर यूज कर लिया ना वेरिएबल। दूसरा ले रहे हो आप। क्या हुआ, नहीं बना? बना रहे हैं। फॉल्स को स्पेस दे के लिखो ना, मतलब फिर से वही। फॉल्स क्या लिख रहे हो? फॉल्स क्या लिख रहे हो? हेलो, हाँ जी सर। पहले चीज आपने जो स्टेटमेंट लिया है स्टार्टिंग में, वो आपने लिया फॉर आई इन रेंज एक्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको लिखना है फॉर आई इन एक्स, रेंज नहीं आएगा। हाँ राइट राइट। सेकंड नंबर लाइन करेक्शन करो। ओके, नेक्स्ट आपने दो स्टेटमेंट लिया, उसके बाद आपका आएगा कोई एक काउंटर लेना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल लो काउंट नाम का इक्वल टू 0 सिंबल, काउंट नाम का वेरिएबल लो और उसको इक्वल टू 0 सिंबल। एक सेकंड। हाँ अभी बताएंगे सर, आप क्या बोल रहे हो? काउंट नाम का वेरिएबल लो, उसको इक्वल टू 0 सिंबल। यहाँ नहीं, मैंने बोला था ना जहाँ पर अब आप काम कर रहे थे वहां पर, जहाँ पर की जगह पे। हाँ देखो, काउंट इक्वल टू 0। अब ये नीचे ऐसे स्टेटमेंट हटाओ, ये जो कि गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है। थर्ड वाला फिर हाँ हटा दो, चलो हटा दो, हाँ हटाओ उसको। अब नीचे ये प्राइम नंबर इक्वल टू ट्रू वाला स्टेटमेंट हटाओ, ये भी गलत है, इसका भी कोई सेंस नहीं है। अब फॉर जे इन रेंज 2 से स्टार्ट कर रहे हो, आई तक जा रहे हो, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे लिखो काउंट इक्वल टू, काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसी ये सही लिखा था, वो गलत नहीं लिखा था, वो सही लिखा था। राजेश, वो जो लिखा था वो सही लिखा था। अरे सॉरी, हाँ वो मिस्टेक कर दिया। राइट राइट, वन सेकंड। इसके अंदर लिखना, और इफ और जे के बीच में स्पेस दो, वो नहीं दिया।
और आई डिवाइड होगा जे से, जे नहीं डिवाइड होगा आई। जे की जगह आई और आई की जगह जे का, हाँ इसकी जगह जे और जे की जगह आई, और इसके अंदर लिखो काउंट प्लस काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो अब ये हटा दो, नीचे वाली लाइन ये भी गलत है। अब एक बैक लो, ना 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 ना, एक ही सिंगल बैक लो, सॉरी, लो बैक। बैक करूं? हाँ एक और बैक करो, एक और बैक करो। अब यहाँ लिखो इफ काउंट इक्वल टू 1। एक सेकंड सर, कहीं और पे टाइप हो गया। काउंट इक्वल टू, इफ काउंट इक्वल टू 1 डबल इक्वल टू कंपैरिजन है ना, कॉलन प्रिंट आई, आई को प्रिंट करा लो बस। और ऊपर वाला जो फॉर लूप है उसको एक बैक लो, ऊपर वाला, हाँ ये वाला जे वाला फॉर लूप एक बैक लो। इफ स्टेटमेंट को भी एक बैक लो, उसके बाद वाले स्टेटमेंट को भी एक बैक लो, बस रन कर दो। ऊपर काउंट गलत है, काउंट इक्वल टू 0 जो आपने ले रखा है ना वो गलत ले रखा है। हाँ तो क्या सर, 121 कौन कौन सा आ रहा है? सिर्फ 121 आ रहा है। अच्छा, 121 ही दिखा है इसने आउटकम तो। वही है सर। 23 नहीं होता? 23 भी होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। 23 में आंसर आना चाहिए ना। उसको i+1 करो जो लास्ट में लिखा है ना। आना तो 43 भी चाहिए। रेंज के अंदर 2+i लिखा है तो वो 23 तक जाएगा ही नहीं, तो i+1 करो उसको रेंज के अंदर, 2, i+1। तो फिर कोई भी नंबर लास्ट तक जा नहीं रहा ना। अब देखिए सारे नंबर लास्ट तक चलाओ। अरे ये है आपके एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं, हाँ 121 तो डिविजिबल है ना 11 से। यस वो नहीं तो आएगा। ये आपकी एक्चुअल प्राइम नंबर्स है। अब इनको आपको लिस्ट में डालना है तो क्या करोगे, एक्स वाली जो सेट है ना उसके नीचे फॉर आई इन एक्स लिखा है ना, उसके ऊपर वाले ऊपर लिखो लिखो y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, y इक्वल टू लगाना है, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ब्लैंक लगाओ, क्लोज तो करो उसको। हाँ हम नीचे प्रिंट में आओ, लास्ट वाले प्रिंट पे हटा दो उसको, प्रिंट को। हम लिखे यहाँ लिखो y डॉट अपेंड, y डॉट अपेंड अंडर ब्रैकेट आई। अब पूरा एंटर मारो, पूरा बाहर आओ, पूरा बाहर आ जाओ। हाँ गुड। हम लिखो प्रिंट y अंडर ब्रैकेट y, अंडर ब्रैकेट y लिस्ट को प्रिंट करा दो ना। हाँ ब्रैकेट क्लोज, एग्जीक्यूट कर दो, बन गया लिस्ट। यही क्वेश्चन था अपना, राइट। ठीक है। सो दिस इज अ ट्रिकी वन। सो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आपको डेटा स्ट्रक्चर में मिलेंगे, ये बहुत आसान वाले हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है इन क्वेश्चंस। सो मैंने आपको फाइल्स ऑलरेडी सेट शेयर कर दी है, दोनों चीजें, दोनों असाइनमेंट सब कुछ, और जो आज फाइल्स मैंने प्रोसेस करी थी वो फाइल्स में मैंने आपको ग्रुप पे शेयर कर दी। तो आप दोनों फाइल को प्रोसेस करोगे, देखोगे, समझोगे,
दान उसके बाद हम बात करेंगे। कल हम सर, स्टार्ट करेंगे। ये Yes. पहले वाला सही है सर, जो ओड नंबर करना था। कौन सा? हाँ, +1 करना था उसको, उसको नहीं करना था। ठीक। ठीक है, तो आपको मैंने फाइल शेयर कर दी, यू जस्ट गो थ्रू दिस फाइल, उसको देख लेना, समझ लेना। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कल हम डिक्शनरी तक खत्म कर देंगे पूरा। उसका असाइनमेंट भी मैं आपको असाइन कर दूंगा, तो डेटा स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा रैप अप। ठीक है, कल। ठीक है सर। तो असाइनमेंट मैंने आपको दे रखे, कुछ इश्यूज आए तो पूछ लेना। ओके, चलो, किसी का कोई डाउट? मैं अभी तो नहीं है, देखना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर कल अपन मिलते हैं, कल अपन सेम टाइम पे इसको आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सर। ओके गाइस, बाय बाय।